आइए गुरु महाराज का बुलंद स्वर में जय घोष करके अपने मुखारबिंद को पवित्र कर लें। कहते हैं महापुरुषों का नाम लेने से सबों का जय घोष हो जाया करते हैं, क्योंकि कहा है देवी देव समर्थ पूर्ण ब्रह्म गुरु में करे निवास कहते संत सवर। यानी सभी संतों का कहना है गुरु के श्री चरण में निवास करते हैं। गुरु का जय घोष करने से सबों का जय घोष हो जाते हैं। तो आइए बुलंद स्वर में गुरु महाराज का जय घोष कर लें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु राज की जय। एक बार और हो जाए, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारणं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परापर गुरुवे नमः। परमात्मा गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंदो नमो नमस्ते। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है प्रभु मों। सर्वत्र व्याप्त कन कन में विराजित जग उद्धारक जग कल्याण कारक जन जन में कन कन में विराजित परमात्मा स्वरूप आराध्य देव के पाद पद्मों में असंख्य असंख्य बार नमन है। तीर्थों को भी पावन करने वाले अभी हम आप पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस के 7 सोपान उत्तर कांड से मनुष्य शरीर के विशेषता के बारे में सुन रहे थे। पाठ के क्रम में कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। कहते हैं बड़े भाग से यह मनुष्य का शरीर मिलता है। क्यों ऐसा कहा बड़भागी? क्योंकि 84 लाख जोनी में भ्रमण करते करते तब जाकर के यह मनुष्य शरीर में आए। इसलिए इसको कहते हैं भाग्यशाली। बड़े उत्तम शरीर है। आप कहेंगे 84 लाख जोनी में
भ्रमण करते करते तब मनुष्य शरीर मिला है। अब गुरु महाराज की पदावली से पढ़ते हैं या गाते हैं, पशु पक्षी जोनि आदिक में हूँ, अब भर्म हूँ बहु बार हो, नर्तन अब ही कृपा कर दिन अब प्रभु करहु उबार हो। तो कहते हैं पशु पक्षी जोनि में, अनेक जोनियों में भ्रमण करते करते तब जाकर के यह मनुष्य का शरीर मिला है ना। इसलिए इसको कहते हैं बड़े भागी है। क्योंकि अभी हम लोग सुने हैं 4 खानियों में 84 लाख जोनी है। अब 4 खानी क्या है? अंडज, पिंडज, ऊष्मज और अंकुरज में 84 लाख जोनी है। क्या उनमें भ्रमण किए हैं? महापुरुष कहते हैं हाँ जी, सब में भ्रमण करते करते तब ईश्वर के असीम कृपा हुआ है, यह मनुष्य शरीर दिया है। रवन को ही सुने हम लोग, कमुक कर कर नानर देगी देख इस बिनु हेत से नहीं। कहते ईश्वर के जब असीम कृपा होते हैं, दया होते हैं, तब जाकर के कहीं यह मनुष्य शरीर देता है। और मनुष्य शरीर पा करके हम लोग किधर भूले हैं, कौन से कर्मों को अपनाए हैं, यह तो प्रत्येक मनुष्य के अंदर में थर्मामीटर लगा हुआ है। अपने अपने कर्मों का आप जानते हैं कि मैं कौन सा कर्म कर रहा हूं, यह सुंदर सा मनुष्य शरीर पा करके। तो कहते हैं 84 लाख जोनी में भ्रमण करके तब जाकर के यह मनुष्य शरीर पाए हैं। और कबीर साहब के पास चलते हैं तो कबीर साहब ने भी बहुत अच्छे उदाहरण देकर के समझाते हैं। 1,84 भटकी के अब पांव पर अटके आए, अब की पासा ना फिरा फिर 84 जाए। कहते हैं 84 लाख जोनी में भ्रमण करते करते या मनुष्य शरीर में आकर के अटके हुए हैं। मनुष्य तो भक्ति भजन स्मरण कर सकते हैं ना। आप लोगों को ज्ञात हुआ कि अशोक बाबू के द्वारा यह विशाल कार्यक्रम हो रहा है, तो आप लोग चल करके पैदल यात्रा, गाड़ियों की सुविधा से जैसे भी हुआ आप लोग यहाँ तक पहुंचे हैं पंडाल में। लेकिन एक भी पशु जानवर आके बैठा है क्या? वो आ भी नहीं सकता है, नहीं सुन सकता है। अगर आ भी जाए कोई जानवर, उनको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो कहते हैं 84 लाख जोनी में भ्रमण करते करते पांव पर अटके आए, यह मनुष्य शरीर पर आकर के हम आप अटके हुए हैं। इसलिए तो कहते हैं पासा को पलटने के लिए, तो कहते हैं पांव पर अटके आए, अब की पासा न फिरा, संत सदगुरु के चरण में नहीं गए, अच्छे कर्मों को नहीं अपनाए, तो कहते हैं पांव पर अटका आए, अब की पासा ना फिरा फिर 84 जाओ। लो फिर 84 में जाओ तो क्या होगा? तो कहते हैं सो परत्र दुख पावही, सिर धुन धुन पछताए, अकाल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। फिर सिर पटकेंगे, धुनेंगे, आहा मेरे को तो समय ही नहीं दिया परमात्मा। झूठे ईश्वर को दोष अर्पण करते हैं।
उन्होंने तो बहुत समय दिया, सुंदर सा शरीर दिया है, लेकिन पासा को नहीं पलटते हैं। ये संसार में आकर के भूल गए, संसार के खिलौने के पीछे अस्त व्यस्त हो गए। लेकिन समय समय पर संत महापुरुष आते हैं जगाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए, लेकिन उनके कहे मानेंगे तब तो जीवन मंगलमय है। अगर नहीं मानेंगे तो राम भगवान ने भी कुछ नहीं छोड़ा कहने के लिए। उन्होंने कह दिया, जो पर लो यहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ हो। कहते हैं रामायण में परलोक में भी चाहते हैं सुख होने, शरीर छूटे कोई भी नरक में जाना पसंद नहीं करेंगे। कहते हैं परलोक में भी सुख चाहिए, शांति चाहिए, अच्छी स्थान चाहिए, नहीं कोई भी नरक जाना पसंद नहीं करते हैं। तो कहते हैं यहाँ भी सुख चाहते हैं और परलोक में भी सुख चाहते हैं। तो क्या कहा, जो परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ हो। कहते हैं वहां भी सुख चाहते हैं और यहाँ भी चाहते हैं कि जब तक शरीर और संसार में रहो तो प्रतिष्ठावान बने रहो, न इज्जतदार बने रहो, मेरा कोई निंदा ना करे, कोई चुगली ना करे, किसी के नजर में ना गिर जाओ, ऐसे सबकी इच्छाएं भावना बने रहो। तो वही कहते हैं यहाँ भी सुख चाहते हो और इसके बाद भी चाहते हो तो सुनि मम वचन, जो संत महापुरुष बताते हैं, समझाते हैं, बुझाते हैं, तो कहते हैं सुनि मम वचन हृदय दृढ़ हो। यानी संत महापुरुषों की वाणी को विश्वास के साथ है, कहते हैं दृढ़ता के साथ आप उसे ग्रहण कर लो, उस पथ पर चलो। अगर नहीं चलेंगे तो कहते हैं चार कहानियां जो अभी रामायण में सुने वही मैं बता रहा हूं, दिखा रहा हूं। चार कहानियों में 84 लाख जोनियां। अंडज जैसे अंडा से पैदा लेते हैं, चिड़िया वगैरह सब देखते हैं ना, कहते अंडा से पैदा लेते हैं, अंडज उसे कहते हैं। पिंडज जैसे गाय भैंस बकरी कुत्ता क्या है, पिंड से ही जन्म लेते हैं, कहते हैं वह पिंडज कहलाते हैं। उष्मज जैसे गर्मी का मौसम आ चुका है, अगर कहीं नाली में कुछ चीज फेंका सड़ गए, गर्मी से कीड़ा मकोड़ा जन्म लेता है, आप लोग देखें। कहते हैं गर्मी जो पैदा लेते हैं उसे उष्मज कहते हैं। और अंकुरज जो जैसे गाछ पौधा ये सभी सब में भ्रमण किए हैं। आप कहेंगे सब में भ्रमण किए हैं, महापुरुष कहते हैं हाँ जी, कितना कितना भ्रमण किए हैं और 84 लाख जोनी को भ्रमण किए हैं। एक संत ने बड़ा अच्छा कहा है, 20 लाख अस्थावर जानो, 9 लाख जलचर मानो, 11 लाख कृमि कवि गाई, 10 लाख पक्षी गण बताई, 30 लाख पशु जानो हो भाई, 4 लाख वानर समुदायी। जब इतना कट जाए तब कहीं जाके मानुष के तन पाए। कहते हैं अस्थावर, जैसे अस्थावर का मतलब हुआ पहाड़, गाछ वृक्ष। अपने से कहीं जा सकता है वो गाछ पहाड़? नहीं जा सकता है ना, बिल्कुल सत्य वचन है। तो कहते हैं वो कहीं जा आ नहीं सकता है,
तो कहते हैं पहाड़ पौधा गाछ हम लोग उसमें भी भ्रमण किए हैं। 84 लाख जो जोनी बनाया तो कहते 20 लाख स्थावर जाना यानी सब में भ्रमण किए हैं, उसमें भी गए हैं। आप कहेंगे उसमें गाछ में भी गए, आखिर गाछ में जीव है तब ना वो हरा भरा या बढ़ता है। और जिसमें देखिए जीव नहीं है तो क्या होता है, तो वो सूख गया, इसे काट के हटा दो, नहीं यानी निर्जीव हो गया वो। आप कहेंगे ऐसा है, उसमें भी हम लोग भ्रमण किए हैं। आप गुरु महाराज के समकालीन के बात सुने होंगे। गुरु महाराज के बड़े अच्छे भक्त थे, बहुत श्रद्धालु, बड़े सत्संगी, लेकिन कहते हैं जहां आशा तहां बासा होते हैं। और हम लोग वेद उपनिषद पढ़ते हैं, मरने के समय में जीव जो जो भावनाएं करता है अब वही वही जन्म का कारण बनता है। सत्संग योग को पढ़िए, कहते हैं मरने के वक्त में जो जो जीव भावनाएं करते हैं वही उसका जन्म का कारण बनता है। आप कहेंगे ऐसा होता है। आप जर भरत के बारे में भी सुने होंगे, मिर्गा को पालते थे कुटिया में, क्योंकि जंगलों में रहते थे, मिर्गा को पालते थे। और जब शरीर छूटने लगा उनको हुआ जब हम शरीर छोड़ रहे तो इनको कौन देख रेख करेगा जंगल में। इतना ही देर में उसका शरीर छूटा, मृगा में भी जोनी उनको प्राप्त करना पड़ा, मृग जोनी में जन्म लेना पड़ा। ऐसे थे संत पहुंचे हुए, और फिर भी जहां आशा तहां बासा होते। ऐसे ही गुरु महाराज के भक्त थे, वह भक्त थे। मन में हो रहा था कि बगीचा लगाया हूं बहुत सुंदर सा है, लेकिन अभी एक भी फल हम ग्रहण नहीं किए हैं। वो गाछ बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया फल लगा है, पकेगा तो खाएंगे, ऐसा मन में इच्छा हुआ। और उतना ही समय में उनकी मृत्यु हो गई। कहते कौन जाने कल की, जगत में खबर नहीं फल की है ना। उसने आशा किया कि वो फलाना गाछ है, बहुत सुंदर है, उसमें फल लगेंगे, खाएंगे। इतना ही देर में उन सत्संगियों का शरीर छूट गए। जब शरीर छूटा तो क्या हुआ, उस गाछ की जोनी में जाना पड़ा। उनके पुत्र गणों ने, परिवार गणों ने गुरु महाराज को बुलाए सत्संग करने हेतु। न्योता श्राद्ध वर्किन बुलाते हैं, या सालों के बाद वार्षिक उपलक्ष्य में भी कराते हैं, साले साल यादगारी के लिए। तो उनके पुत्र लोग, उनके घर के लोगों ने वह श्राद्ध क्रम में गुरु महाराज को बुलाए सत्संग हेतु। गुरु महाराज ने समय दिए, बड़े धूमधाम से सत्संग हुआ। शाम के टाइम में घूमने ख्याल से निकले, शाम के टाइम में घूमते थे इधर से उधर, मतलब शरीर को फ्रेश करते थे। क्योंकि महात्मा लोग बैठते हैं एक आशा से, आप लोग तो इधर उधर भी कर रहे हैं ना। अगर हम ही लोग यहाँ से इधर उधर करेंगे, मास्टरी गड़बड़ करेंगे तो क्या होगा। तो घूमते हैं थोड़ा देर के लिए ना, शरीर को फ्रेश करते हैं, क्योंकि फिर बैठना है। अब उसी तरह से गुरु महाराज भी घूमते थे संध्या शाम सुबह। अब घूमने के क्रम में निकले तो उनके घर के लोगों ने लेकर चले बगीचा की तरफ। जब लेके गए तो अंतर्यामी गुरु महाराज, क्योंकि सब बात जानते थे ना, त्रिकालदर्शी थे, भूत भविष्य वर्तमान की बातों को जानते थे। जब बगीचा में गए तो उस गाछ के पास में जाकर के गुरु महाराज खड़ गए और खड़े हो गए। थोड़ा देर के लिए अफसोस चिंता जताने लग गए। जब अफसोस करने लग गए
तो शिष्यगणों ने पूछा, हजूर क्या बात है, बड़ी चिंतित दिख रहे हैं। तो अंतर्यामी महापुरुषों की मौज होते हैं कई बार तो जानते हुए भी, दिखते हुए भी नहीं कभी बताते हैं। जब संतों की मौज होते हैं तो प्रकट भी कर देते हैं। तो गुरु महाराज के मौज हुआ, कहा देखो जी, जिसके कार्यक्रम में आए हो, यह श्राद्ध के क्रम में जिनके नाम पर सत्संग करने हेतु आए हैं, उनका शरीर छूटा है, उनकी भावना, उनकी इच्छा बनी रह गए थे कि फल लगाया हूं, गाछ लगाया हूं, बहुत सुंदर है। जब शरीर छूटा तो उनका इस गाछ में वासा हो गया, इस गाछ में वह आ गया है। इसलिए मेरे तरफ से आग्रह है, निवेदन है, इस गाछ को नहीं काटेंगे, अपने आप ही यह सूखेंगे तब इसको कटाई करेंगे। अब ऐसा कहा तो क्या तो हो गया कि हमारे पूर्वज इस गाछ में चले गए हैं और गुरुदेव का आदेश है कि इस गाछ को नहीं काटना है। तो संत महापुरुष जो होते हैं वह सब जानते हैं। आपके घर में चूहा है या कुत्ता बिल्ली है या कौन है, आप ही की परिजन है ना। बेशक नहीं दिख रहा है आपको, नहीं इसके बारे में ज्ञात है ना, क्योंकि और आगे चलेंगे तो पता चलेगा। खैर उधर जाना नहीं चाहता हूं, ये ना। तो कहते हैं वह सभी आपके परिजन होते हैं। तो जहां आशा तहां वासा होते हैं, यानी अस्थावर में भी हम लोगों का जन्म हुआ है। पहाड़, पौधे, गाछ, वृक्ष में सब में भ्रमण किए। तब न महापुरुषों ने लिखा 20 लाख अस्थावर जानो है। आप गिनती करेंगे तो कीजिएगा, 84 लाख जोनी पुर जाएगा। कहते 20 लाख अस्थावर जानो, 9 लाख जलचर मानो। जल में जो मछली, कछुआ, छोटी छोटी कीड़े मकोड़े ये वो रहते हैं, तरह तरह के जानवर होते हैं। कहते उनमें भी हम लोग भ्रमण किए हैं, है ना। उसमें भी, जल में भी रहे हम लोग भ्रमण किए हैं। तो कहते हैं 9 लाख जलचर मानो, 11 लाख कृमि कवि गाई,